संसार अपना घर है। इतने बड़े बड़े वृक्ष जो है भगवान की इतनी बड़ी जो है माया, इतना बड़ा संसार निवास स्थान का तले तले बिटपिना, एक एक वृक्ष जो हमारा निवास स्थान, वृक्ष के तले में जड़ में रह जाते हैं। ग्राम में खाते क्या है? ग्राम में ऐसे भिक्षाटन, घर घर जाकर के भिक्षाटन करते हैं और एक पेड़ का निकल जाए शाम की चिंता नहीं रहती। ग्राम में सुभिक्षाटन पर क्या रहता है? स्वच्छंदम, स्वच्छंद रहते हैं, मस्त में रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त, मस्ती में आग लगे बस्ती, ऐसे स्वच्छंद रहते हैं। कौन? योगी लोग। और कौन है योगी? सुखदेव जी कोई योगीश्वर है, सुखदेव जी कोई साधारण नहीं। सम्मानम कलियाति घोर गम, कहते जो है पीने के लिए चल क्या स्वच्छंदम पिबुयामुना जलम। अरे यमुना जी बारी इतने जो है स्वच्छंद निर्मल यमुना जी जो है बारी, पर भक्ति नहीं छोड़ते। कौन जो है? मीरा जो है, मीरा को कैसे कैसी जो है यातना दी गई, पर मीरा ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा जो है भगवान के ही उसमें जो है लगी रहती है। मन लागो वृंदावन को, ओ मन लागो वृंदावन को, 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 लागो लागो वृंदावन लागो वृंदावन को, मन 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 लागो वृंदावन को। तालियों का साथ देते हुए श्री राधे प्रातः नित्य तले तले विदपिना ग्रामे सुभिक्षाटनः स्वच्छंदं पिबुयामुना जलमिदं क्षीराणि गन्धाम्बुरुः सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं गतः श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावनं माप्यतः। वृंदावन
कृष्ण ने कहा भ्राता हत्युष्ट निर्दय कले विटपिनाम निर्मल नीर बहे जमुना को 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 भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को मन लागो वृंदावन को मन लागो वृंदावन को लागो वृंदावन को मन लागो वृंदावन को। आप खड़े करके ताली बजाओ, बैठे बैठे नशे में चांद हो जाते हैं, घूम घूम जाता है साथ में। निर्मल नीर बहे जमुना को जमुना को निर्मल नीर बहे जमुना को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को मन लागो वृंदावन को मन लागो वृंदावन को लागो 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 वृंदावन को मन लागो वृंदावन को मन को मन लागो वृंदावन को लागो 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 वृंदावन को। आज करे आप लोग भूल जाते हो। मन जो है जगत से हटा करके भगवत चरणों में लगा, दुनिया को मन दे करके दे गई है। भगवान उसके पास एक चीज की कमी, हमें देना है क्या? उसको अपना मन। भगवान के पास मन नहीं, हमें अपना मन जगत से हटा करके भगवान में लगा दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मुकुट मोर पंखी को मुकुट मोर पंखी को मन लागो वृंदावन को ओ मन लागो वृंदावन को लागो 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 मन लागो वृंदावन को मन लागो वृंदावन को मन लागो वृंदावन को मन लागो वृंदावन को। राधा कृष्ण कले कले पिल पिला ग्रामे सुभिक्षाटनः स्वच्छंदं। कोई उनका सम्मान करता है तो कोई हर्ष नहीं, कोई उनका अपमान करता है तो कोई दुख नहीं होता, क्योंकि सन्यासी योग है ना कि भ्राता कृष्ण तले तले विटपिना ग्रामे सुभिक्षाटन स्वच्छंदं पिबुयाम नाम जलंगम। पहनने के लिए वस्त्र नहीं तो क्या करोगे? कहते चीराणि कंठां कुरु। बोलकर वस्त्र तो है, पेड़ की छाल पेड़ के पत्ते उनको पहन लेंगे, उनको जो है ओढ़ लेंगे, बिछा लेंगे। सम्मानम पर जो है सम्मान की आकांक्षा नहीं रखते, किसी से जो है सम्मान की आकांक्षा। क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम, भयंकर जो है घोर
करलम नीचापमानम, नीच लोग बार बार तुम्हें अपमानित करते रहे। करना क्या है संसार में, ये मनुष्य शरीर मिला तो क्या करना चाहिए? तो श्री राधा मुरलीधरो भज सके, श्री राधा और मुरलीधर भगवान का भजन करो। जीवन में दोबारा मनुष्य शरीर मिलता है कि नहीं मिलता, कोई भरोसा नहीं। श्री राधा मुरलीधरो भज सके, वृंदावनम मां त्यजः, वृंदावन का परित्याग मत करो। कौन मीरा करे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सब त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। जाके प्रिय राम बैदेही यद्यपि परम स्नेही, क्यों न तुम्हारा अपना ही क्यों न, अगर वो भगवान की भक्ति करके करने में रोकता है, तुम्हें बाधक बनता है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। कहते ये मैं पहले औरतों का नहीं, कहते किसने? विभीषण ने अपने भाई का परित्याग किया, ध्रुव ने जो है अपने पिता का परित्याग किया, प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग किया। ये कोई नई बात नहीं। तो ये ताई कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही, सुखदेव जी का जैसे प्राकट्य हुआ और सबके सब ऋषि मुनि उनके सम्मान में उठ गए। और अब जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को जो है सम्मान से एक आसन पर बैठाया और उस आसन पर बैठे जैसे ही सुखदेव जी बैठे और उनसे प्रश्न किया कि अतः पृच्छाम संस्कृतिम योगिनां परमां गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे युग में परम गुरु सुखदेव जी महाराज, जिनके शरीर में वस्त्र नहीं है, एक कौपीन मात्र धारण, एक लंगोटी मात्र धारण करी वस्त्र के नाम पर, क्योंकि ये वस्त्र पहनने के इसमें भी आसक्ति हो जाता है, घर में आसक्ति हो जाता है। जितना जोड़ेगी उतना जो है ममता, जितने जो है जितनी इकट्ठा करोगे उतना जो है ममत्व बढ़ जाएगा। यही तो जो है सुखदेव जी राजा, सुखदेव जी बताएंगे राजा परीक्षित को, हम कहाँ फंसे? अहंता ममता। अहंता क्या है कि मैं करने वाला, ममता क्या है मेरा मेरा करके घर जीव फंसता। अहंता और ममता का ही परित्याग करना है, यही जो है भागवत। योगिनाम परमां गुरु, योगियों में परम गुरु है सुखदेव जी महाराज। सर्वदा, जिस मनुष्य के आज से 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? जैसे ही प्रश्न सुना और सुखदेव जी की समाधि लग जाती, बस भगवान का चिंतन करते हैं सुखदेव जी महाराज और अंदर ही अंदर जो है प्रसन्न हो रहे हैं कि राजा का प्रश्न कैसा सुंदर प्रश्न क्या है राजन। राजा की प्रशंसा करते सुखदेव जी, राजन तुम वास्तव में क्यों न करो ऐसे, क्योंकि पांडव कुल में पैदा होने वाला और माँ के गर्भ में जिसने माँ के ही गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया ऐसा राजा, क्योंकि वहाँ अश्वत्थामा के वज्र से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से वो परीक्षित की मृत्यु हो जाती, वहाँ जो है अस्त्र बन करके उसकी रक्षा करने के लिए गया। और आज जो है कौशिक्या अपपुष्पस्या बाघ वज्रम, वाणी रूपी वज्र का प्रहार हुआ आज, और आज वाणी बनकर के सुखदेव जी उसका भगवान के रूप में उसका कल्याण करने के लिए यहाँ उपस्थित होगी। राजा का प्रश्न देख करके जो है भगवान सुखदेव जी प्रसन्न हो रहे हैं और राजा की प्रशंसा कर रहे हैं कि राजन बलियाने सते प्रश्न, जो प्रश्न तुमने किया उस प्रश्न के लिए तुम जो है प्रशंसा के पात्र। बलियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतां पुंसा श्रोतव्यादिस्यत्परः। बलियाने सते प्रश्न राजन, जो प्रश्न तुमने किया है वो प्रश्न वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष का कल्याणकारक प्रश्न नहीं, कृतो लोकहितं नृपः, क्योंकि जो प्रश्न तुमने किया सारे संसार के जीवों का प्रश्न है, वो सारे लोक का प्रश्न है वो। बलियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतां पुंसा, क्योंकि राजा है ना, राजा शरणागत बच्चल होता है, अपने लिए नहीं जीता है, जीना तो वो होता ना जो सारे संसार के लिए जिए। इसलिए राजा परीक्षित ने संसार के जीवों के लिए वो प्रश्न किया। बलियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतां पुंसा श्रोतव्यादिस्यत्परः।
प्रशंसा कर रहे हैं। और राजा परीक्षित को जो है भागवत सुनना आज से जो है सुखदेव जी महाराज ने सुना। राजन कहते, राजन आप जो है कह रहे ना मुक्ति की बात कर रहे हैं कि जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन होगी, मुक्ति तो क्षण मात्र में हो सकती है राजन, क्योंकि राजा खटवांग ने अपनी मृत्यु को एक क्षण में सुधार लिया था। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन पड़े हुए हैं और 7 दिन बहुत होते हैं राजन। एक क्षण में मृत्यु सुधर सकती है, एक क्षण में मुक्ति जो है प्राप्त हो सकती है। राजा खटवांग ने एक क्षण में अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। राजन पर मुक्त होने के लिए करना क्या? इस जो है संसार में हम जो बंधे हुए अहमता और ममता की डोरी से, अहमता क्या सकती है राजन? तुम्हारे पास 7 दिन पड़े हुए, हम बंधे हुए किससे? एक जो है नाव में सारे जो है नाविक बैठे हुए, सारे जो है बैठे हुए नाव जो है उस पार जाने के लिए सारे जो है सवारी उस नाव में बैठी हुई, और नाव चलाने वाला उसने बार बार अपनी नाव को चलाने की कोशिश करता है, पर वो नाव चलती नहीं। सब कुछ देख लिया उसने, कोई इंजन में किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं, सब जो है ठीक है, इंजन भी स्टार्ट हो रहा, चालू हो रहा, सब कुछ ठीक है, फिर नाव चलती क्यों नहीं है? बार बार जो है इधर देखा उधर देखा, पर असली चीज। और तब तक एक नाविक, एक जो है सवारी उसमें बैठी थी, उसने कहा भैया नाव तो तब चलेगी ना जब किनारे से डोरी खोलेगा। डोरी तो किनारे पर बंधी हुई तो नाव तब चलेगी ना। हम तो बंधे हैं किसने? इस संसार रूपी अहंता ममता की डोरी से, और फिर हम मुक्ति चाहते, मुक्ति तब तक नहीं हो सकती। राजन क्षण मात्र में मुक्त हो सकती है, एक क्षण में मुक्त हो सकती है। राजा खटवांग ने एक क्षण में अपनी मुक्ति जो है प्राप्त कर ली थी, पर करना क्या? कहते हम जो अहंता और ममता रूपी डोरी में संसार में बंधे हुए उससे जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पले उठेंगे परिवार वाले तेरे, कांधे पले उठेंगे परिवार वाले तेरे, महतर बिजत उठा लें डोलेंगे फेरे फेरे, महतर बिजत उठा लें डोलेंगे लेंगे फेरे। देगा जो आग तुझको, देगा जो आग तुझको, बेटा वो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कितना इकट्ठा करके हम कितना जो है जोड़ के रखते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या? प्रत्येक जीव जानता है कि मेरी अंतिम मंजिल कहाँ है, और फिर भी जोड़ते जा रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य। महाभारत में यक्ष से युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किए थे, कापम था किमाश्चर्यम यक्ष मोदते, मार्ग कौन सा है जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए?
कापंता किमाश्चर्यम आश्चर्य क्या और कष्ट मोदते प्रसन्नता किसमें आश्चर्य क्या। युधिष्ठिर जी ने जो है यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। आश्चर्य क्या हो सकता है संसार में, प्रत्येक जीव जानता है कि मेरी अंतिम मंजिल मेरी कहां, मैंने आखिर में मैंने कहां जाना, और फिर भी लगा जोड़ने, फिर भी सोचता है कितना इकट्ठा कर लूं, कितना इकट्ठा, 10 पीढ़ी भी खा ले तब तक इकट्ठा करते, क्या करेगा 10 पीढ़ी तक। कोई तुझे जो मरने के बाद कोई श्राद्ध भी करता है कि नहीं करता, कोई गारंटी है क्या, कौन पूछता है किसी, कोई नहीं। पुत्र के लक्षण इतने नहीं थे सहाया सर्वम विलो कह सके मृत कृष्ण का। और क्या कहते हैं आखिर में पता है, चुन चुन के लकड़ियों पे रखते तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों पे रखते तेरे बदन। लाकड़ा ये खा लाकड़ा उत्तर खा लाकड़ा कब का खा लाकड़ा नहीं कट कर दन, और तब भी नहीं फूके हम, वो लकड़ी भी काम नहीं आता। चुन चुन की लकड़ियों पे रखते तेरे बदन को, चुन चुन की लकड़ियों पे रखते तेरे बदन को, चुन चुन की लकड़ियों पे रखते तेरे बदन को, चुन के लकड़ियों पे रखते तेरे बदन को। मैं तरबी छट उठा ले रखे तेरे कफन को, मैं कफन भी नहीं बनता सब उठा ले जाता है, वो भी नहीं जाता साथ को। मैं तरबी छट उठा ले रखे तेरे कफन को, मैं तरबी छट उठा ले रखे तेरे कफन को। पीटेंगे छाती अपनी हो, पीटेंगे छाती अपनी, कुलवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। कफन भी नहीं जाता और हम फिर भी अहमता की ममता की डोरी मरणासन में पड़े हुए, मृत्यु में पड़े हुए, और फिर भी सोचते हैं बस जाने की तैयारी है, उम्र जो है ढल गई है, और फिर भी लालसा बनी, वृद्धो जात चिंता मग्न, क्योंकि जब तक फिर भी ब्रह्म में भगवान का चिंतन तब भी नहीं होता, तब भी नहीं। बालक तावत क्रीडासक्तः तरुण तावत तरुणी रक्तः, वृद्धो जातः चिंता मग्न पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। कौन कह रहे? शंकराचार्य जी कह रहे बालक तावत क्रीडासक्तः, हमने अपना बचपना कैसे गवाया, खेल खेल में जो है बचपना गया हमारा। बालक तावत क्रीडासक्तः तरुण तावत तरुणी रक्तः, जैसे ही युवा हुए और माँ बापों ने फंसा दिया ग्रस्त के जंजाल, तरुणी रखता, फिर उस गृहस्थ में रक्त हो गए, वृद्धो जाता, बूढ़े हो गए, और चिंता मग्न मरणासन है, मरने के लिए तैयार है, और फिर भी सोचता कि चरण नाती मुझे भी देख लें सो पर तब जमसो में जरा बस तब भी लालसा की कहीं नाती ना, बस मेरे तो जाने तैयार है ना, पर जरा तैयार ना ना भी उपयोग करके नहीं भलो कोई जानता। अरे तेरा ठेका ले रखा क्या,
संसार जो है ये संसार लालसा तृष्णा न वृद्धा वयमेव वृद्धा। तृष्णा कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। आदमी बूढ़ा हो जाता पर लोभ जो है बूढ़ा नहीं होता। इसलिए संसार से जाना यही सिखा रहे हैं। कौन? राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन मुक्ति तो एक क्षण में हो सकती है, पर कब? हमारा मन तो अटका है संसार में, मुक्ति कहां से होगी? अगर जो है ना मरते समय हमने अगर बेटे बहु याद आगे तो फिर जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जो है फिर ऐसे चक्कर काटना पड़ेगा। न जाने अब पहले तो जी सासु बनी तो जाए यार क्या पता अब जो पग बनी होते कि गोर बनी होते परिवार कुछ बन करके आना ही पड़ेगा। निश्चित आने की तुम्हें मनुष्य की योनि मिलेगी, वो तो मुश्किल है, क्योंकि 83,99,999 योनियां भोगने के पश्चात ये मनुष्य शरीर मिलता है जीव। और तब जो है मिलता है कि नहीं क्या पता। जो तेरे को क्यों बोल तो टोल बनी तो पुंगड़ा में हॉल लोगों को ये देना है, ये भोग भोग ना भुक्तम क्षीयते कर्म। भागवत कहते हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरति अवश्यम मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। जो भी कर्म करेंगे उसका भोग भोगना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, और भोग पूरा नहीं हुआ दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तीसरी बार जन्म लेगा। और भागवत कहता है कि जन्म कोटि सतेरति 1 करोड़ बार यही कीड़े की तरह रेंगना पड़ेगा। जिसका जो है भोग समाप्त हुआ और उसका जो है आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। राजन मुक्ति तो एक क्षण में हो सकती है, पर मुक्ति के लिए करना क्या? हम बंधे किसमें? अहमता। मैं हूं, मैं नहीं हूं तो मेरा परिवार नहीं चलेगा। अरे तेरी क्या औकात है? एक दस्त लगे नहीं, एक जो है श्वास कब निकल जाती है। बोल रहे अभी और 10 मिनट बाद बोलने लायक रहे कि नहीं? किसी की गारंटी? अभी यहाँ पर बैठे हैं, किसी के साथ क्या हो जाए? किसी की कोई गारंटी नहीं सज्जनों, किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए अहम करोमि वृथा अभिमान, मैं करने वाला झूठा अभिमान। सकर्म सूत्रात् कृतितो। हम बंधे हैं किसमें? अहमता और ममता की डोरी में। उस डोरी को हमें काटना है, तभी तो मुक्ति होगी। और तब जाकर के राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे। और तब राजन जो है तब जो है सर्ग लीला और भागवत के जो है 30 स्कंद का प्रथम स्कंद की समाप्ति हो और द्वितीय स्कंद जो है आरंभ करते हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान ओषण ऊतयः मन्वन्तरीशान कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये भागवत के 10 लक्षण हैं। यहाँ सर्ग लीला भगवान जहाँ अवतरित होकर के करते क्या? किम कर्म? प्रश्न आया था ना कि कर्म क्या है? 6 प्रश्न बताए थे ना, कल परसों से बता रहा। 6 प्रश्न कौन कौन से थे? किम श्रेय परिचित यह सब बारी लगी कबर के गो कबर के गो उनकी जन जो आ जाए तो उनकी जन बैठ के प्रश्न करे। यही तो भागवत जो है। अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है, किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो रोज सुनो। जितने प्रश्न होंगे, जितनी तुम्हारे अंदर शंकाएं हैं, रोज सुनो, सब जो है दूर होती जाएंगी। ये भागवत तो यही तो है भागवत। पर कार्ड तो ये दिन आए रोज कहना रोज जो है ये भागवत जो है रोज सुने तब तो बात बने, तब तो बात। अत्र सर्गो विसर्गश्च सर्ग लीला भगवान आकर के करते क्या? प्रश्न क्या? किम श्रेय? श्रेय का साधन क्या? पहला प्रश्न। शास्त्र सारा कहो, शास्त्रों का सार क्या? दूसरा प्रश्न। और किम स्वतार प्रयोजन? भगवान अवतरित होते हैं, तीसरा प्रश्न। तो भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या? किम कर्म? चौथा प्रश्न करते क्या है? अवतार लेकर करके भगवान करते क्या? किम कर्म केवतारश्च? और भगवान के अवतार कितने हुए? 5वां प्रश्न। और छठा प्रश्न है जब भगवान इस पृथ्वी का परित्याग करके अपने लोक गोलोक धाम में जब पधारते हैं तो ऐसी दयनीय स्थिति में धर्म तम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण लेता? ये जो है छठा प्रश्न। तो उसी प्रश्न का पहला उत्तर क्या है कि अत्र सर्गो सर्ग लीला भगवान करते क्या? सर्ग करते हैं, विसर्ग करते हैं। विसर्ग मतलब विशेष प्रकार की सृष्टि, यहाँ जो है सृष्टि करते हैं। और भगवान जो सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की और सर्ग लीला बताता। भगवान जो है
विशेष प्रकार की सृष्टि करते हैं। भगवान की जब इच्छा होती है, एको हम भविष्यामा, भगवान अकेला रहता है, क्योंकि बटस्य पुत्र जब ये सारा संसार मिट जाता, उस प्रलय काल में कौन बचता है? उस महाप्रलय में एक कुछ सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप परमात्मा बटस्य पुत्रस्य पुटेशयान बालम मुकुंदम मनसा स्मरान, क्षीर सागर में वो भगवान जो है उस जल राशि में नारायण शयनम, नारायण जो नार कहते हैं जल में जिसका शयन, जो है जल में सो रहे हैं, नारायण भगवान अकेले होते हैं, उनके मन में होता मैं अकेला हूं। और जब मन में आता कि एको हम भविष्यामा, बहुत सारे होने की जब उनकी इच्छा होती, और तब वो जो है एक जो है 24 तत्वों से एक जो है अंड बनता है, और वो अंड जो है ब्रह्मांड कहलाता है, और उस ब्रह्मांड का भेदन होता है, और उस ब्रह्मांड से जो है नर नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण उत्पन्न होता है, और नारायण की नाभि से जो है कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल में जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी जो है जो ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर के और ढूंढते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, ब्रह्मा जी जो है। और जब जो है ब्रह्मा जी को पता है, उस नाभि के उस जो है उसमें घूमते रहते हैं, कई हजार वर्षों तक घूमते रहे ब्रह्मा जी, और कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद जो है तप करो, ऐसा जो है ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, और तब कई हजार वर्षों तक तप किया, और तब जो है भगवान विष्णु ने कहा कि सृजन करो, सर्ग लीला भगवान की सारे विश्व पर ये पर्वत इत्यादि जितने हैं सबकी जो है सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक प्रकार की विशेष प्रकार की सृष्टि की, और उससे ब्रह्मा जी तब भी संतुष्ट हुए। तब अंधकार, तब जो है अंधकार की सृष्टि की, मोह की सृष्टि की, पर इससे भी संतुष्ट नहीं हुए, रुद्रगणों को जो उत्पत्ति की, और रुद्रगणों से कहा कि तुम जो है सृष्टि करो। और भगवान रुद्र ने जब सृष्टि की तो रुद्र ने जो है कोई लूले कोई काने, क्योंकि भगवान शंकर के क्या है दस दूल्हा दस बनी बराता, भगवान शंकर के गण कैसे होते हैं, कोई लूले कोई लंगड़े कोई अंधे कोई काने कोई बहरे, सब प्रकार के जो है सृष्टि भगवान शंकर जब रुद्र को जब सृष्टि करने के लिए कहा, तो रुद्र ने जो है सारे अंधे कोई सब ब्रह्मा जी ने कहा रो 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 रो। सबसे पहले उत्पन्न किया सनकादि कुमारों को, सनकादि कुमारों से कहा कि सृष्टि करो ब्रह्मा जी ने। अब सनकादि कुमार जो है नहीं कहा, अभी कह रहे थे ना कि सनकहस्त्रपिता, यहाँ जो है सृष्टि कर्म में जो है हम तर्पण देते हैं, ब्राह्मण लोग देते हैं ना, ऋषि तर्पण होता है, सनकस्तृप्यता, सनंदस्तृप्यता, सनातनस्तृप्यता, तीनों जो है ऋषियों को तर्पण का जल दिया जाता है। और चौथा सनत कुमार के लिए तर्पण का जल क्यों नहीं दिया जाता, तर्पण का जल क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को कहा कि बेटा जाओ सृष्टि करो, और ये सृष्टि करना नहीं चाहते थे, और ब्रह्मा जी से कौन कहे कि हम सृष्टि करना नहीं चाहते, फिर सबने मिलकर के छोटे वाले से कहा सनत कुमार से कि जाओ तुम पिताजी से कहो कि हम सृष्टि करना नहीं चाहते। और जैसे ही सनत कुमार के पिताजी के पास और सृष्टि जो है उन्होंने कहा कि हम सृष्टि करना नहीं चाहते, और पिताजी क्रोध के मारे जाओ तुमको तर्पण ऋषियों की सृष्टि की, और सृष्टि करने में, क्योंकि नारद जी की दशमोस्तत्र नारद अनेक तत्त अंगों से ऋषियों की सृष्टि की ब्रह्मा जी, कर्दम जी महाराज की सृष्टि की, और कर्दम जी से कहा कि जाओ तुम जो है सृष्टि करो। कर्दम जी ने कहा सृष्टि तो करूंगा, पर सृष्टि करने के लिए पहले तप करते, कई हजार वर्षों तक तप करते रहे। अब सृष्टि जो है विवाह तो होगा, पहले ब्रह्मा जी ने कहा विवाह तो, और विवाह किसके लिए, तब ब्रह्मा जी को आया, तब ब्रह्मा जी ने जो है अपने एक दक्षिण बाहु से जो है मनु जी महाराज की उत्पत्ति की, और दक्षिण बाहु से बाएं बाहु से जो है उनकी पत्नी जो है सतरूपा में, और वहां से जो है उनको आज्ञा दी जाओ तुम सृष्टि करो। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्या सुविद्यते आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विस्तृतः।
मनु जी महाराज को जब जो है आदेश कर अपने जो है दोनों भुजाओं से एक से जो है मनु जी महाराज की उत्पत्ति की और दूसरी भुजा से उनकी पत्नी सतरूपा और उनसे कहा यहाँ से मैथिली सृष्टि यहाँ से आरंभ हुई। उनसे कहा सृष्टि करो। उनने कहा सृष्टि तो तब करेंगे ना, पहले जो है सारा संसार जलमग्न हो रहा। अरे कहीं पृथ्वी दिखेगी तभी तो सृष्टि होगी। ब्रह्मा जी से कहा हम सृष्टि तो करेंगे पर पहले ये जो है जल राशि भरी, कहीं तो घर बनाने के लिए पहले जगह तो चाहिए। तब ब्रह्मा जी जो है सोचने लगे और ब्रह्मा जी ने जैसे ही आंखें जो है बंद की और ब्रह्मा जी को आई छींक और एक छोटा सा सूकर जो है ब्रह्मा जी के नाक से जा निकलते और एक सूकर के रूप में जैसे ही ब्रह्मा जी की नाक से 12 भगवान प्रकट हो गए। छोटे से बोल 12 भगवान की और 12 भगवान देखते देखते ही पर्वताकार बनेंगे। और ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह बताओ क्या आज्ञा है। कहते जाओ रसातल में। उससे पूर्व कहते जो है सुखदेव जी से प्रश्न कर राजा परीक्षित कि गुरुदेव ये जो है वैकुंठ लोक में जो जय और विजय नामक के जो दैत्य इनको जब 3 जन्मों तक इनको राक्षस बनना पड़ा। गुरुदेव ने राक्षस बनने का कारण क्या है और ये राक्षस किस लिए बने? एक बार जो है कश्यप जी की संतानानुसार कश्यप जी अपने जो है सायंकाल का समय अपनी यज्ञशाला में बैठे हुए तप कर रहे थे। अपनी यज्ञशाला में बैठे हुए तप कर रहे थे और संध्या वंदनादि कर्म करने के लिए अपनी यज्ञशाला में बैठे थे। और उस यज्ञशाला में उनकी पत्नी जो है थी वो जो है संतानोत्पत्ति की कामासक्त होकर के कश्यप जी के पास आया। कश्यप जी के जो है पांव पकड़े के मेरी इच्छा मेरी जो है मनोरथ पूर्ण करें। कश्यप जी ने कहा देवी इस समय सायंकाल का समय है, देवी तुम हट मत करो। इस समय जो है संध्या वंदनादि का समय, इस समय तुम्हारे जो देवर रुद्रगण हैं वो विचरते हैं, इस समय हट मत करो। पर ये जो है कामासक्त होकर के इसने कश्यप जी के चरण पकड़ लिए। कश्यप जी के बार बार रोकने पर भी और तब कश्यप जी को मजबूर होकर के इसके जहां मनोरथ पूर्ण करना पड़ा। और जब जो है मनोरथ पूर्ण करने के बाद कश्यप जी ने साफ दे डाला कि तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया, मेरी बात न मानने के कारण मैं तुम्हें साफ देता हूं तुम्हारे गर्भ से कहते तू राक्षस पैदा। ये राक्षस कौन हुए? सुखदेव जी से प्रश्न करते हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की राक्षस योनि में क्यों आए? कहते ये जो है साप के बस, क्योंकि ये जय और विजय नामक के 2 पार्षद 2 भगवान के जो द्वारपाल थे और ये बड़ी उद्दंड हो गए थे। ये किसी को कुछ नहीं समझते। भगवान जो है उनकी उद्दंडता से भगवान जो है दुखी होगी। एक बार जो है भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ लोक में भगवान से मिलने के लिए सनकादि कुमार सनक सनंदन सनातन जी भगवान के दर्शनार्थ वैकुंठ में जा रहे थे। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे और इन दोनों जो है द्वारपालों ने इनको रोक लिया। जैसे ही रोका और तब जो है इन्होंने कहा रे ये दुष्ट द्वारपाल इतने उन्मत्त होगी, इतने जो है उद्दंड होगी, हम तो रोकते। क्योंकि ब्राह्मण भगवान स्वयं कहता है कि प्रसादात् धरणी धरो। भगवान कहता है मुझे ब्राह्मण प्रिय। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है ब्राह्मण प्रिय। भगवान जो है सबसे ज्यादा भगवान को ब्राह्मण जो है बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि इन ब्राह्मणों के कारण भगवान कहते हैं जो है प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलांबरोहम, विप्र प्रसादात् अजितः जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नामहम। ब्राह्मण जब देखा इन जो है जय और विजय को जो है उद्दंडतावत जैसे ही सनत कुमारों को उन्होंने रोका और सनत कुमारों ने इनको साप दे डाला, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। जैसे ही साप मिला और साप से जो है साप मिलते ही भगवान ने देखा, भगवान में बाहर आ गए और ब्राह्मण देवताओं का साप, क्योंकि भगवान की इच्छा होती
भगवान की इच्छा होती, क्योंकि जब तक जो है पत्ता तक हिल नहीं सकता तेरी सत्ता। दुर्योधन कह रहा ना कि जानाम धर्मम न च मे प्रवृत्तिर, जानाम धर्मम न च मे निवृत्तिर। मैं अधर्म को जानता हूँ, धर्म को भी जानता हूँ, पर मैंने ये सोचा कि मुझसे इसमें मेरे धर्म करने में मुझे पता है कि मैं आग में हाथ रख रहा हूँ, पर फिर भी मेरा हाथ आग से नहीं हटता। इसका कारण क्या कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्, जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिर्। अधर्म को भी मैं जानता हूँ, पर इस अधर्म से मेरी निवृत्ति क्यों नहीं होती। बस दुर्योधन का तब मैंने सोच लिया कि नापि देवेन हृदयस्थितेन, कोई देवता जो है मेरे हृदय में स्थित होकर के ये मुझसे जो है ये सब करा रहा है, ये सब जो है वही करा रहा है, ये सब वही करा रहा है। भगवान का स्वयं बाहर आए, देखा और जय विजय को जैसे ही साफ हुआ और ये जय विजय नाम के दोनों पार्षद जो भगवान की तरफ देखने लगे, दोनों द्वारपाल। भगवान ने कहा ये मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का साथ मैं भी नहीं टाल सकता, ब्राह्मणों का साथ। पर एक प्रार्थना ब्राह्मणों से करता हूँ कि इनको जो है इन ब्राह्मणों के इन ब्राह्मणों के पांव पकड़ लो। ये ब्राह्मण जो है अगर चाहे तो इनकी इच्छा हो, क्योंकि ब्राह्मण कोई साधारण नहीं होता, ब्राह्मण जो है इस धरा का देवता। ब्राह्मण क्या है, कहते जो है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, और मंत्रा ब्राह्मणः तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र क्या है, वो ब्राह्मण के आधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण प्रिय, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण। जब साप मिल गया और इनने ब्राह्मणों के पांव पकड़ लिए, ब्राह्मण ने कहा कि अब साप तो वापस नहीं हो सकता, पर एक वरदान तुम्हें जरूर देते हैं, तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे और भगवान के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, ये वरदान है। और भगवान के हाथों मृत्यु होगी तो फिर तुम्हें तुम्हारी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। और वही राक्षस बनकर के दिति के हट के कारण जो गर्भाधान दिति का हुआ, और वही जो है कश्यप ऋषि के शाप से वो 2 राक्षस उत्पन्न हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, 2 भाई जो है। तो भगवान जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई और भगवान ने ब्रह्मा जी के नाक से एक बाराह के रूप में एक स्वर अवतार हो गया। बोल बाराह भगवान की जय। उलझ मत बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। उलझ मत
दिल बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ हाथ खड़े करके तालियां का साथ देकर उसमें गलत तो इधर है नहीं दे सहारो सर्वम दिलो कह सके मृग तृष्णा भाव। ये मृग तृष्णा में गिरे इस संसार से उलझे हुए तमन्ना ये जो तेरी है, फुवारे हैं ये सावन के। तमन्ना ये जो तेरी है, गुबारे हैं ये सावन के। तमन्ना ये जो तेरी है, फुवारे हैं ये सावन के। तमन्ना ये जो तेरी है, गुबारे हैं ये सावन के। फुवारे सूख जाते हैं, गुबारे सूख जाते हैं, फुवारे सूख जाते हैं, गुबारे सूख जाते हैं। फुवारों का भरोसा क्या, फुवारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। साथ देते हुए मनुष्य शरीर मिला फिर दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता। हमने जो है मनुष्य शरीर संसार का ये कर्म योग, संसार में रहकर भी हमें भगवान को होना है। संसार का कार्य कौन कर्म, मुख्य कर्म तू संबल नाम का लेकर, तू संबल नाम का लेकर, किनारों से सजग रहना, किनारों से सजग रहना, किनारों से सजग रहना, किनारों से सजग रहना। किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं। किनारों का भरोसा क्या, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। पुत्र सत्संग मवाप्त विश्वम, असत्य संक्षिप्त हम जाने पाए। तू अपनी अक्लमंदी पर, तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों से सजग रह
मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का परारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, परम प्रभु की शरण लेकर, 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 विकारों से सजग रहना, विकारों से सजग रहना, विकारों से सजग रहना, विकारों से सजग रहना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ तक मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, 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 बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों रे चिंतयतिरं चरणो मुरारे, पारं गमिष्यति यतो भवसागरस्य, पुत्रकलत्र इतरे नहीं ते सहाय, सर्वं विलोकय सके मृगतृष्णका। बोल कृष्णचंद्र भगवान के। देवहूति को समझा रहे, माँ हम फंसे हुए हैं कहाँ, बेपदे पस्त मोक्षाय निर्बल जानो मोय। रोज जो है बांके बिहारी भगवान कृष्ण रोज बालक रूप में आकर के सूरदास जी का हाथ पकड़ करके घर ले जाते और घर से जो है बांके बिहारी के मंदिर तक ले आते। और आज भगवान जो है अटकलियां करते हैं और बीच रास्ते में रात में और छोड़ दिया सूरदास जी को। और सूरदास जी जानते थे ये कन्हैया है, ये नहीं जो है उपद्रव करता रहता और कहाँ पकड़ के छोड़ दी। निर्बल जानो मन मंदिर से जाओगे सबल जानू में तुम। अरे कृष्ण इतना दमदार है, इतना ताकतवर है, मेरे हृदय में तू विराजमान है, मेरे हृदय से जाकर देख तब मैं तुझे बलवान तब सुन। वो छवि जो है अपने अंतर घट में 5 वर्ष का ध्रुव जो है जब से जा रहा है अंदर जो है वो छवि विराजमान है। भगवान कह रहे मैं सामने खड़ा हूं और ये जो है मेरी तरफ निहारता मेरी तरफ देखता तक न। भगवान ने कहा अब कैसे इसको, भगवान ने वो जो हृदय में जो छवि थी उसको निकाल करके जैसे ही जो है वो छवि निकाली भगवान ने अपने योग माया के द्वारा। और जैसे ही वो छवि
डुबकी नजरों से जैसी ओझल हुई और छटपटा करके आंखें खुली और जो छवि का दर्शन अंदर कर रहा था और वो छवि जो है सामने खड़ी है। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे कणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान जाए सामने खड़े हैं और ध्रुव ने देखा और 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए वो सामने खड़ा है और कुछ बोल नहीं पा रहा। क्या बोले बेचारा, कुछ जानता नहीं, बोलना कविता सविता कुछ जानत नहीं, मन में जो आया वो रटा करते। ये गोपांगना है, कुछ नहीं जानते, ज्ञान नहीं, पर भगवान को इतना प्रेम करते, मन में जो आता वो भगवान ने सोचा ये बालक कुछ बोलना तो चाहता और तुरंत अपना संग लिया, पांचजन्य नामक संग लिया और इसके कपोलों का, इसके गालों का जैसे राजा जो है और सुखदेव जी जैसा वक्ता बोलते नहीं थकता और श्रोता। और तुम चाहे तो हम 10 घंटा बोल सकता, भगवान की हमारे गुरु जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर, 10 घंटे तक बोल सकते। आप लोग बैठने वाले मैंने कोई बात, पर समय आप लोगों का, हम क्या ज्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और कुछ क्षण जो है भगवत संकीर्तन और उसके बाद कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गोपाल राधे माधवा रे। माधवा हे राधे माधवा हे माधवा हे राधे माधवा हे माधवा हे राधे माधवा हे माधवा हे राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा हे। हरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, हरि 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 नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ये मधुर बोल भगवंत को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम
घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, मस्त मिटे तन का ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे शरण जाऊं सखी, स्वामी शरण जाऊं, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, दास करो सखी ओम जय जगदीश हरि। तुम मोरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरत खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता ओम जय जगदीश। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति। इस विधि मिलहु दयामय, कैसे ईश हरि। शीत बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम तेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार बना तेरे ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव ओम जय। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको श्याम सुंदर की आरती जो कोई नरेगा, स्वामी प्रेम सहित गावे। नमो वयं सर्वाय कुर्महे, सर्वे कामान् कामकामाय वयं, कामे सर्वे सर्वं ददातु। कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। विश्वतस्तक्षरो विश्वतोमुखो विश्वतो मावृतविश्वतत्त्वं सत्त्वाभ्यां समर्गमदश्रेष्ठाव भूमि धनन्तदेवि गर्वे जलशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी वरमञ्जरे पूजयामि जगदीश्वर मे। साचे दरबार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय, भगवती माँ जगदम्बा की